बेटा यही वाली जी चीज़ है सारी, इनू असी मैं थोड़ा इस तरीके नाल डायग्राम बना के तुहानू दस्सिया है। मे बी तुहानू यह जिहड़ा चीज़ है थोड़ी ज़्यादा ईजी लगे कि मैटर अगों जिवें 3 टाइप्स की है, सॉलिड्स अगों 2 तरह के ने, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। और क्रिस्टलाइन जिहड़े सॉलिड्स ने वो भी अगों 2 तरह के ने, सिंगल क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इस तरीके नाल असी जिहड़ी डिवीजन है वो करते हैं। असी बेसिकली असी सॉलिड्स के बारे सारा कुछ पढ़ांगे, ठीक है। और सॉलिड्स के विचों भी असी क्रिस्टलाइन मटीरियल्स हैं उन्हों के बारे जी है वो असी ज़्यादा जी गल करनी है। तो सब तो पहले क्रिस्टैलोग्राफी की है। क्रिस्टैलोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ ज्योमैट्रिक फॉर्म एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बाय यूजिंग एक्स रेज, इलैक्ट्रॉन बीम, न्यूट्रॉन बीम। मतलब इन्हां दी हैल्प दे नाल असी ये देखते हैं कि एटम्स जिहड़े ने वो कित्थे कित्थे पए हुए ने, क्योंकि जिथे जिथे वो हुंदे ने उहदे अकॉर्डिंग उन्हां दियां फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां ने वो चेंज हुंदियां ने। तो ये जी सब चीज़ां जिहड़ियां ने वो काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर के उपर डिपेंड करदियां ने। तो बेसिकली वी आर स्टडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन मटीरियल्स। तो उहदे लई तुहानू सब तो पहले तो तुहानू यह पता होना चाहिए कि क्रिस्टल लैटिस की हुंदा है और ट्रांसलेशन वैक्टर्स जिहड़े ने वो की हुंदे ने। तो जिहड़े एटम्स सपोज साडे कोल एक यह चीज़ ये तुहानू प्रॉपर जी तुहानू बुक तो समझ आएगी ज़्यादा अच्छी। सपोज साडे कोल है इस तरह असी जिवें डॉट डॉट्स कह लो बनाए हुए ने, ठीक है। तो स्पेस लैटिस की है वो सिर्फ एक इनफाइनाइट एरे ऑफ द पॉइंट्स हैगा 3 डायमेंशन जिहदे विच एवरी पॉइंट हैज़ आइडेंटिकल सराउंडिंग। हर एक पॉइंट की आइडेंटिकल सराउंडिंग है, हर एक पॉइंट की इधरों आइडेंटिकल सराउंडिंग है। मतलब सिंपल क्रिस्टल लैटिस सिर्फ एक एरे हैगा पॉइंट्स का जिथे कि काफ़ी सारे पॉइंट्स ने और पॉइंट्स की आइडेंटिकल जी है सराउंडिंग हैगी है साडे कोल। तो देखो इत्थे तुहाडे कोल इधर पी है, इधर साडे कोल कोई भी पॉइंट क्यू है, ये इन्होंने टी दे नाल रिप्रजेंट किया होया है। ये पी तो क्यू का डिस्टेंस जिहड़ा है वो आर वैक्टर है। इधरों यह जी चीज़ है वो आर डैश नाल जिहड़ी है वो तुहानू रिप्रजेंट की है। जस्ट इनू एक बारी चैक कर लो। इस तो बाद तुसीं देख सकते हो कि देखो जिहड़े टी है, टी जिहड़ा वैक्टर है वो तुहाडे कोल हैगा वा N1A + N2B। हुण ए और बी की है वो तुहानू दसदी हाँ। देखो ए जिहड़ा वा वो इस तरफ जो डिस्टेंस है वो ए है। दिस इज़ ए अगेन ए इस तरीके नाल। जिवें तुसीं इदां समझ सकते हो कि जिवें कोई ग्राफ पेपर हुंदा है, तुसीं इहदी इधर साइड ते कोई जिवें तुसीं लिख दिंदे हो कि वन डिवीजन जिहड़ी है वो किस चीज़ नूं कोरसपोंड कर रही है। तो सिमिलरली दिस लेंथ इज़ ए और यह वाली ਜਿਹੜੀ लेंथ है वो तुहाडे कोल इधर बी हैगी है। तो अगर सपोज अगर यह साडा ओरिजिन है और यह साडा कोई भी पॉइंट आ पी, तो इस टाइम ते अगर असी ए लईए है ना, तो देखो 1 2 3 पॉइंट्स अगे चल के साडे कोल पी आंदा है, ठीक है। और सिमिलरली 2 पॉइंट्स ऊपर जाके साडे कोल बी आंदा है। तो इस तरीके नाल जिहड़ा ये टी वैक्टर है इनू असी लिख सकते हैं 3A + 2B, ठीक है ना। तो उन्होंने इन जनरल जिहड़ा वा लिखिया होया तुहाडे कोल N1A + N2B, ठीक है। और अगर 3 डायमेंशन लैटिस की गल करिए तो वो तुहाडे कोल N3C भी आ जाएगा, क्योंकि वो 3rd डायमेंशन भी तुहाडे कोल इंट्रोड्यूस हो जूगी। तो हुण असी ऑपरेट करना चाहते हैं, एक ऑपरेशन असी इत्थे लगा रहे हैं जिहदे विच असी मूव किया है पी तो लैके क्यू तक असी गए हैं, ठीक है। तो पी तो जो तुम क्यू ते गए हो तो तुहाडा जिहड़ा न्यू पोजीशन वैक्टर है वो तुहाडे कोल हैगा आर डैश, और आर डैश की वैल्यू की होएगी टी प्लस आर वैक्टर, टी प्लस आर वैक्टर। तो इस तरीके नाल आ देखो लिखिया होया आर वैक्टर प्लस टी, ठीक है। तो इन तुसीं लिख सकते हो आर वैक्टर प्लस N1A N2B N3C यही लिखिया होया पूरा, ठीक है। तो ये जिहड़े इस तरह के ट्रांसलेशन वैक्टर ने जिहड़े कि यूजिंग इंटैग्रल कोफिशिएंट्स ने, मतलब अगर N1 N2 N3 इन्हां दी जिहड़ी वैल्यू है अगर ये इंटीजर हुंदी आ तां जिहड़े A B C ने इन्हां नूं असीं बोलदे हैं प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वैक्टर्स। और अगर इस जगह के उपर, ठीक है, N1 की जगह के उपर कोई साडे कोल नॉन इंटैग्रल चीज़ आती है तो असी A B और C जिहड़े ने इन्हां नूं असीं बोलांगे नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वैक्टर्स।